आज की हमारी क्लास लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने की है। तो आज के जो हमारे फॉर्मूले हैं वो लेफ़्ट, राइट, मिड, लेन, प्रॉपर, लोअर, अपर, कॉन्केटनेट और रिपीट फंक्शंस को हम देखेंगे किस तरीके से ये जो फॉर्मूले हैं हमारे वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फंक्शंस है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट का मतलब होता है जो भी फंक्शन हम स्ट्रिंग लिखेंगे उसका हमें जो भी लेफ़्ट पार्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ये लेफ़्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है एक स्ट्रिंग का होना। तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनपुट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनपुट कर लिया है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अब हम इस स्ट्रिंग में ये देखेंगे कि जो लेफ़्ट पार्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे लेफ़्ट पार्ट हमारा ये जो सॉफ्टक लिखा हुआ है ये हमारा इस स्ट्रिंग का लेफ़्ट पार्ट है। लेकिन फार्मूला के बेस पे हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला में लगाएंगे इक्वल टू का साइन, क्योंकि जब भी हम कैल्क में या एक्सेल में कोई भी फार्मूला को इनपुट करते हैं तो ये हमारा नेसेसरी है कि हम इक्वल टू का साइन को सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन को लगाएंगे, देन हम अपने फार्मूले को लिखना चालू करते हैं लेफ़्ट, देन हम ब्रैकेट्स को ऑन करते हैं और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग को लिखेंगे। दैट्स मीन कि या तो हम सेल का नाम लिखें या स्ट्रिंग का नाम लिखें। तो ये हमारी सेल जो है ये हमारी B2 सेल है, B2 सेल है, ठीक है। V2 सेल में अब हमें यहाँ पे लेफ़्ट चाहिए, तो या तो हम इसको यहीं पे ब्रैकेट्स लगा के बंद कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेफ़्ट पार्ट। बट क्या है कि ये एक ही स्ट्रिंग मिला है, यहाँ पे आपको पूरा एक स्ट्रिंग नहीं मिला। दैट्स मीन कि जो ये एक लेफ़्ट पार्ट है वो नहीं मिला, सिर्फ एक वर्ड मिला है, ठीक है। तो पूरा स्ट्रिंग मिले इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के हमें उस वैल्यू को लिखना है जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर की वैल्यू जो हमारे लेफ़्ट पार्ट में है वो है। तो यहाँ पे हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने 8 को लिख दिया। देन हम एंटर को हिट करेंगे तो ये देखिए अब लेफ़्ट पार्ट में जो भी लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ये लेफ़्ट फंक्शंस है। अब इसी तरीके से आगे जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन में अब जो भी, अब जैसे लाइक हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ दोबारा से, तो ये दूसरी स्ट्रिंग है कोई हमारे पास। अब इसमें राइट पार्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वल टू राइट। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, राइट पार्ट का जो भी हमें पहले तो सेल का नाम लिखेंगे, जैसे हमने सेल का नाम लिख दिया B2। अब हमें राइट पार्ट में कौन सा वर्ड चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ टेक्स्ट का जो वर्ड है और वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ टेक्स्ट की जो लेंथ है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 को इनपुट कर दिया एंड हिट द एंटर। तो ये यहाँ पे मुझे दोनों अलग अलग सेपरेट मिल गए हैं, लेफ़्ट और राइट। ये जो हमारे फंक्शन है इसको हमने करके देख लिया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिड। अब मिड में अगर यहाँ पे कुछ हम एंटर कर लें, लाइक एक और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं बढ़िया सा, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को लिख लिया है। देन अब हम क्या करेंगे, मिड फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, देन मिड फंक्शंस को लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब इसको लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमने सेल का नाम लिखना है। मतलब यहाँ पे हम सेल का नाम लिखने वाले हैं B4। तो ये हमारी B4 सेल हो गई। देन स्टार्ट नंबर, कितना हम स्टार्टिंग की जो स्ट्रिंग है उसे कितना नंबर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 देन स्पेस 9। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ तो ये जो हमने लिखा है स्पेस को भी इंक्लूड कर लिया है। देन
आगे का जो मिड वाला फंक्शन हमें जो चाहिए, तो जो मिडिल नेम होगा वही हम एंटर करना चाह रहे हैं, मतलब वही हमें रिजल्ट में चाहिए। तो हम इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को भी एक बार रीड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 को एंटर करेंगे और एंटर को हिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मुझे मिल गया, तो यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें मिडिल नेम भी अगर आपको चाहिए तो वो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन लेंथ का। तो लेंथ के लिए कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर की लेंथ की है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस लेंथ फंक्शन से। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग को लिख लिया है और सिंपल से मैंने फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ, और सेल का नाम लिखेंगे, सेल का नाम B5, एंटर। देखिए ये आ गया, टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इसने रीड कर लिया। एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं, क्या ये 19 ही आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड देन 19। दैट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इसी में प्रॉपर। अब ये प्रॉपर फंक्शन क्या काम करता है, ये जो भी हम लिखेंगे, जो भी हमने टेक्स्ट को लिखा है, अगर इन केस हमने उसको लोअर केस में लिख रखा है तो ये क्या करेगा, बट जो भी करेक्टर स्ट्रिंग होगी उसके पहले करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी तो ये लोअर केस में है। अब इसको जब प्रॉपर क्या काम करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला को पहले लगा लेते हैं, ब्रैकेट्स, सेल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे सेल का नाम लिख लिया हमने और एंटर। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर नेम है वो अपर केस में हो गया है, यहाँ का S और यहाँ पे T। ठीक है, आई थिंक प्रॉपर फंक्शंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लोअर फंक्शन। अब इस लोअर फंक्शन का क्या काम है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है अगर वो अपर केस में है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ अपर केस में ही हमें नाम लिखना पड़ेगा जिससे वो लोअर केस में चेंज कर दे। ठीक है, सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले को इनपुट करते हैं। ठीक है, वो W 2 बार बन गया लोअर, और सेल का नाम B7, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने अपर केस में लिखा था वो सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अपर। अब अपर को मतलब आपने अगर लोअर में कुछ लिखा हुआ है तो वो किस में चेंज कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक इस तरीके से यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं अपर के लिए और सेल का नाम लिख देते हैं V8, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग ये B8 सेल में लिखा हुआ है। ब्रैकेट्स को बंद करते हैं, देखिए आपको मिल गया, ये अपर केस में पूरा चेंज हो गया है। तो ये हमारा अपर केस फंक्शन इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन का नाम है कॉन्कैटनेट फंक्शन। ये क्या काम करता है, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, मतलब ज्वाइन करने का काम करता है। किस तरीके से, लाइक अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर हमने कोई स्ट्रिंग इस तरीके से लिखी हुई है और कॉन्कैटनेट का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे कॉन्कैटनेट का, देन ब्रैकेट और सेल का नाम B9, C9,
ठीक है, B9 ये वाली सेल हो गई और C9 टेक्नोलॉजी वाली सेल हो गई, एंड देन ब्रैकेट्स को बंद, हिट द एंटर। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको इस तरीके से मिल रहा है। इसको मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये आपको पूरी स्ट्रिंग एक साथ मिल रही है, मतलब यहाँ पे दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम कर रहा है कौन, कॉनकैटनेट। तो ये कॉनकैटनेट फंक्शन जो है वो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रिपीट फंक्शन। ये क्या काम करेगा, ये जो भी वैल्यू है उसको रिपीट करने का काम करेगा, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे मैंने सॉफ्टटेक लिख रखा है, अब इस सॉफ्टटेक को मुझे मल्टी टाइम्स चाहिए, तो मैं कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे कि कितनी बार ये चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू रिपीट ब्रैकेट, अब हमें सेल का नाम लिखना पड़ेगा V10, कितना टाइम चाहिए, कितने नंबर ऑफ टाइम चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो आप देखेंगे ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। देखिए 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारे टेक्स्ट फंक्शन काम करते हैं। आई होप आपको बहुत क्लियरली ये टेक्स्ट फंक्शंस समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।